गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक हैं। आज जो है स्टैंडर्ड 8 का जो है वीडियो हम लाए हैं कॉटन। इसके पहले क्लास चला गया था कहाँ तक? कॉफी। कॉफी के बारे में कुछ बता रहे थे। कॉफी में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। स्टिक देकर, स्टार देकर। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, स्टार दे देना है, पहले हेडिंग देना है कॉफी। कॉफी स्टार देकर लिखना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको क्या लिखना है? देखिए, लिखना है कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेनेड लूमी सॉइल। कॉफी के लिए कैसा सॉइल चाहिए? लूमी चाहिए, लूमी सॉइल चाहिए। यह जो है कि कैसा, जो ढलाव देखे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, पहाड़ जो है ढलाव, ढलाई क्षेत्र जैसे आसाम असम वगैरह हो गया, क्षेत्र हो गया, ढलाव क्षेत्रों पर इसका जो है खेती होता है। हिल्स एरिया, इसके लिए कैसे चाहिए? हिल्स एरिया, ठीक है। कॉफी सबसे ज्यादा पूरे संसार में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में, ठीक है। हिल स्लोप्स ग्रोथ कोलंबिया एंड इंडिया, ये सब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग ये लिख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। इतना कॉफी हो गया था, अब कॉटन के बारे में चलिए। कॉटन, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में भारत जो है एक ऐसा देश है कि जो सबसे ज्यादा क्या करता है? कॉटन को लीडिंग करता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा? इंडिया इज वन ऑफ द, लिखिए, इंडिया इज वन ऑफ द, वन ऑफ द, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग, लीडिंग, लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग, 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 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कॉटन रिक्वायर्स a modern rainfall, moderate rainfall of about 75 सेंटीमीटर, यहीं तक लिखना है। कॉटन की कितना जरूरत है वर्षा? 75%। तो कॉटन, कॉटन रिक्वायर्स अ मॉडरेट रेनफॉल, रिक्वायर्स, रिक्वायर्स अ मॉडरेट, मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल, रेनफॉल of about, of about 75 सेंटीमीटर, इतना जो है कॉटन के लिए चाहिए वर्षा। तीसरा पॉइंट, इसी तरह आप जो है ना अलग अलग पॉइंट लिख लीजिए। क्लाउड फ्री वेदर फॉर अबाउट 150 डेज एट द टाइम ऑफ फ्लोरिंग एंड बॉल ओपनिंग, ये सब लिख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन एराइज भी कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पॉइंट पर। क्वेश्चन हो गया जूट, जूट के बारे में चलेंगे। जूट, लिखिए, हेडिंग डालिए जूट। आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा सोशल साइंस में।
सोशल साइंस में ज़्यादा लिखना पड़ता है, जितना लिखिएगा आप बैठ के कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा, समझ में आएगा। सोचिएगा एक दिन में कर लें तो नहीं होगा, डेली डेली करना पड़ता है। जूट, हेडिंग डालिए जूट। जूट हो गया। जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसका फीचर है, इसका फीचर लिख लीजिएगा। जूट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया है? जूट, जूट इज also known as the golden fiber, known as the golden fiber। इसको हम कैसे क्या जानते हैं? गोल्डन फाइबर के रूप में नहीं जानते हैं। इट ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसके लिए कितना हाई टेम्परेचर चाहिए? ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। इट्स grow well in soil and requires हाई टेम्परेचर। कैसे चाहिए टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। दो पॉइंट लिख दिए, इसी तरह आप छट छट के लिख लीजिए। उसके बाद शुगर केन वाला आइएगा, शुगर केन में भी लिख लीजिएगा। शुगर केन क्या है? नेटिव, भारत में ही शुगर केन, भारत का ही देन है, नेटिव प्लांट है। क्या है? नेटिव प्लांट है। शुगर केन इज द नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया। यहाँ पर शुगर डाल लीजिएगा, शुगर केन क्या डालिएगा? शुगर केन डालिए। इस तरह से आज खत्म ही कर देना है इस चैप्टर को। शुगर केन डालिए, शुगर केन डाल दिए। अब ऐसे पॉइंट लिखते चलिए शुगर केन के बारे में। द कंट्री, शुगर केन इज द नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया। इज द नेटिव प्लांट मतलब पैदा यहीं पर, इसका जन्म यहीं पर हुआ है। नेटिव प्लांट इन इंडिया, नेटिव प्लांट है मतलब यहीं पर इसका आविष्कार हुआ है। द कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर दिस क्रॉप इन द वर्ल्ड। भारत में द कंट्री, बहुत ही बड़ा क्षेत्रों में इसको क्या किया जाता है? पूरे संसार के अलावा भारत में ही इसको उपजाया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड humid climate, irrigation facility is required if rainfall is not enough. Fertile loamy and black soil are areas for this crop। ठीक है, इसका एक फीचर है, ये सब लिख लीजिएगा। शुगर कैन कल्टीवेशन, शुगर कैन इज कल्टिवेटेड इन 2 belts, northern plains from Punjab to Bihar and in peninsular इंडिया फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु। ये यहाँ तक ये लिख लीजिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश जगह का नाम है जहाँ पर शुगर केन ज्यादा उगाया जाता है। मोर देन 60% ऑफ द टोटल एरिया अंडर शुगर केन इज फाउंडेड इन द नॉर्थ प्लेन्स। ठीक है, ये इसको लिख लीजिएगा। स्पाइसेस के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें। मसाला, यहाँ से क्वेश्चन एराइज कर लीजिएगा शुगर केन से भी। स्पाइसेस, मसाला हेडिंग डालिए। स्पाइसेस देखिए, मसाला जो है तो मसाला हम लोग का जो है बहुत ही अहम, हमारे देश का गोल्डन, इसको सोना कहिए, क्योंकि प्राचीन समय में अंग्रेज जो है इसी के लालच से क्या किए थे, हम लोग पर हमला किए थे और यहाँ से मसाला को
वो लोग ले जाते थे और विदेशों में क्या करते थे, भेजते थे, जिससे बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। ठीक है, अभी भी हमारे देश में जो मसाला उपजाया जाता है वो कहीं और जगह नहीं होता है, इंडिया में ही ज्यादा मसाला की खेती होता है। केरल वगैरह के क्षेत्र में देखिए, तो इंडिया प्रोड्यूस अ वाइड वेराइटी ऑफ स्पाइसेस इंक्लूडिंग ब्लैक पेपर। देखिए ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, BLAC के ब्लैक पेपर, ब्लैक जिसको हम गोलकी कहते हैं। ठीक है, ये जो मसाला है, जैसे मीट वगैरह बनता है, मसालेदार भोजन बनता है तो उसको चटपटा बनाता है। तो विदेश में वहाँ पर ठंडी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ से ही सब लोग आए, वास्को डी गामा जो आया था, तो खोज किया भारत का, वहां से बहुत सारा व्यापारी आए, तो इसका व्यापार करते थे ले जाते थे, और इसी से ब्लैक पेपर से बहुत ज्यादा जो है ना स्वादिष्ट भोजन लगता है। अभी हम लोग कुछ बनाते हैं ब्लैक पेपर का मसाला, ये ब्लैक पेपर जो है घोल की डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसका वो व्यापार करना स्टार्ट किए थे। कार्डोमन, धनिया, चिलीज, टर्मिक, जिंजर, क्लोव्स, एक्सेट्रा इंडिया स्पाइसेस आर नोन है फॉर द क्वालिटी। भारत के जो मसाला है में बहुत क्वालिटी के रूप में जाना जाता है, एंड फाइंड मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ठीक है, इसके बारे में ये फीचर है, स्पाइसेस का फीचर लिख लीजिएगा, फीचर ऑफ स्पाइसेस, फीचर ऑफ इंडियन स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब फ्रूट्स के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, फ्रूट, फ्रूट देख लिया जाए, फ्रूट रहने दिया जाए, स्पाइसेस तक ही लिखिए। ठीक है, फ्रूट नेक्स्ट दिन बताया जाए, स्पाइस तक ही लिखिए, इसमें से क्वेश्चन एराइज कीजिए। हाँ आप ध्यान दीजिए, वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट, जितना हम पढ़ा दिए हैं, जितना क्वेश्चन एराइज कर दिए हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ आप लिखिए और खुद से क्या कीजिए, उसका आंसर नोटबुक बंद कर, कॉपी में क्या बोलते हैं उसको, बुक बंद करके नोटबुक पर उसको लिखिए और डेट मेंशन कीजिएगा जरूर, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, धन्यवाद।